आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जी देखिए, पिछली वीडियो का जो विषय था बड़ा ही आनंदित था, जिसका नाम था भक्तराज राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। और मतलब उपस्थित क्या होते हैं, किस कारण से होते हैं, वो तो सब आपको पिछली वीडियो में ही पता चलेगा। मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, आप उस पर जा कर के सुन लेना। उनके वही इस नागर जाति के लोग षड्यंत्र रचते हैं उनके खिलाफ और राजा से उनकी शिकायत करते हैं। तो राजा भक्तराज को अपने दरबार में बुलाते हैं और उन्हें एक शर्त रखते हैं उनके सामने। उन्हें एक हार देते हैं और राजमहल में ही एक मंदिर होता है भगवान राधा कृष्ण का। कहते हैं कि तुम भगवान को हार पहनाओ और मंदिर को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, और यदि सुबह होने तक ये हार भगवान तुम्हें पहना देंगे तो तुम्हारी निर्दोषता साबित हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। बाकी सब जने बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ऐसा असंभव है, और भक्तराज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी असंभव नहीं है। तो अब देखिए, मैं कथा से हट करके आपसे कुछ यदि बात कहना चाहूँ तो 99% तक हम जैसे साधारण जो हैं वो इसी श्रेणी में हैं जो मतलब भक्तराज से दूसरा पक्ष है, क्योंकि हम सबको भी ऐसा असंभव ही लगता है। और भाई बुरा मानने की बात नहीं है, हमारी दृष्टि में ऐसा है भी। क्योंकि वो कारण बताऊँ मैं, क्योंकि हम सब जो भगवान की मंदिर में मूर्ति होती है उसको मूर्ति ही समझते हैं, और भला मूर्ति किसी को फूलों का हार क्यों पहनाएगी। लेकिन भक्तराज और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, यानी नरसिंह राम जी, क्योंकि उसका भी कारण बताऊँ मैं। उनकी दृष्टि में वो जो भगवान की मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान है। अब भाई भगवान तो उन्हें गेट में बंद कर दो, चाहे राजभवन में कर दो, चाहे जेल में कर दो, काय में भी कर दो, वो तो जो चाहे वो कर ही सकते हैं। बाकी सबको ये विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। भक्तराज को ये विश्वास था कि ऐसा होने से रुकेगा कैसे, भगवान जरूर लाज बचाएंगे। तो देखिए कितनी उलट धारा है भक्ति की और दुनिया की। मतलब क्या ही कहूँ मैं, क्या वर्णन करूँ, बस अब आप खुद ही सोच सकते हैं और क्या कहूँ। तो चलिए फिर उससे आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका इस वाली वीडियो में। तो इस वीडियो का जैसा कि आपको पता ही होगा आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो का नाम है हार प्रदान, यानी कि भगवान भक्तराज को अपने गले का जो फूलों की माला जो हार होता है वो दे देते हैं। अब किस किस प्रकार देते हैं वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, होता क्या है, कोई किसी भी मनुष्य का जमा किया हुआ कुछ भी, मान लो पैसा, धन, दौलत, संपत्ति, नाम, यश, कीर्ति, धन, आयु, कुछ भी A to Z संसार में, वो कभी न कभी नष्ट हो ही जाता है। कभी न कभी क्या, मृत्यु के साथ सभी कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती, वो है भगवान का भजन। अब जो कोई जितना भजन करता चला जाए वो भजन रूपी संपत्ति बढ़ती चली जाती है, नष्ट होनी है नहीं और बढ़ती और चली जाती है। तो भाई कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही। तो अब जैसा कि आपको पता ही है, अपना भगवान नित्य धाम में थे, माता रुक्मणी और जो भी सब उनके अनुचर अनुचरी सब आसपास। भक्तराज की यहाँ तीव्र पुकार ऊपर पहुंची। अब भैया आधी रात का समय, क्योंकि रात को हार पहनाया था उन्होंने, और सुबह तक हार वो भक्तराज के गले में डलना चाहिए, वरना उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। भक्तराज अपना प्रसन्नता से भगवान के भजन में तल्लीन। अब भैया भजन में तल्लीन तो देखो वही बात है, अब जो कोई इतनी श्रद्धा से, इतने अटूट विश्वास से, इतनी सरलता से, विनम्रता से, भोलेपन से भगवान का भजन करेगा तो देखो भगवान फिर यार वही बात है, कैसे नहीं आएंगे। प्रश्न तो यही है कि बताओ कैसे नहीं आएंगे भाई, बुलाकर देखो तो सही, बुलाने वाला चाहिए कोई। अरे कैसे नहीं आएंगे, बहुत गहरा प्रश्न है ये। 3 शब्द जो है बहुत गहरे हैं कि कैसे नहीं आएंगे यार, ऐसा अटूट विश्वास तो होना चाहिए। भक्तराज को ये पता है कि भाई कैसे नहीं आएंगे, उनके अंदर ये प्रश्न का उत्तर है ही नहीं, क्योंकि वो प्रश्न ही नहीं है उनके अंदर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी भक्त। कैसे नहीं आएंगे, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं होता भाई, आएंगे ही आएंगे, इतना पता है।
और बाकी जो दुनिया होती है, संसार होता है, उसके मन में हमेशा यही लगा रहता है कैसे आएंगे, कैसे करेंगे। भक्त जो होता है उसे क्या फर्क पड़ता है कैसे आए कैसे भी करें, उसको ये पता है आएंगे तो आएंगे, बात खत्म। अब भैया अपना आधी रात में ही भगवान जाने को तैयार हुए। अब माता पूछें कि जी इतनी ऐसा क्या हो गया, आधी रात में ही आप जो चल पड़े, कोई या कोई असुर वसुर आया है या कोई कोई पशु भक्त है यानी गजेंद्र, कोई किसी का उद्धार करना है, माता ने हंसते हुए विनोद में पूछा। अब भगवान कहें कि बताओ तुम लोग अभी नहीं समझोगे, ना कोई पशु है, ना कोई सिंह है, ना कोई दैत्य है, ना कोई असुर आया है, मेरा एक मनुष्य भक्त है जो मुझे पुकार रहा है, बड़ी दुविधा में फंस गया है, उसके विश्वास की आज परीक्षा हो रही है दुनिया में, तो मुझको जाना जरूर पड़ेगा। तो देखो यही बात होती है, वही प्रश्न फिर से कि भगवान कैसे नहीं आएंगे। ऐसा विश्वास करके देखो, ऐसी भक्ति हम यदि करके देखें तो भगवान अवश्य आते हैं, बेशक से थोड़ी देर में आए। भगवान के लिए कहा भी जाता है वहाँ देर है अंधेर नहीं, वो देर जो होती है वो हमारी परीक्षा स्वरूप ही होती है। भगवान देखते हैं कि कहीं इसका विश्वास डगमगा तो ही नहीं रहा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भगवान अवश्य आते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उस निरपराधी भक्त की सहायता करने जा रहा हूँ, उसे निरपराधी बताने जा रहा हूँ, वरना सभी उसे अपराधी मान करके दंड दे देंगे। यदि मैं नहीं पहुंचा तो आज उस बेचारे निर्दोष भक्त की मृत्यु हो जाएगी। इतना कह करके भगवान आज भगवान ने अपने ना किसी पार्षद को साथ लिया, ना कुछ करा, ना क्रूर जी को, जैसा कि पिछली सभी बार हुआ है। वीडियो आपने सुनी होंगी तो, अरे मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, थोड़ा प्लेलिस्ट अपना शुरुआत से चलाओ और सारी कथा सुन डालो एक ही बार में, तभी ये आगे का मजा आएगा। तो जैसा कि पहले हुआ था कि भगवान अक्रूर जी को भेजते थे या अक्रूर जी के साथ आते थे या अपने और कोई दूसरे पार्षदों के साथ, अनुचरों के साथ आते थे, आज ऐसा कुछ नहीं। भगवान का भी थोड़ा हृदय द्रवित है, भगवान अकेले खुद ही अपना चल पड़ते हैं। अब भैया इधर क्या होता है, भक्तराज एक और दुविधा में। वो दुविधा क्या है, मुझे वीडियो का नाम याद है, भक्तराज की एक और कसौटी नाम से वीडियो है, वो भी आई बटन पर लगा देता हूँ मैं, आप पहले उसको जा करके सुन लेना। उसमें क्या होता है, बड़ा हंसी सी आ रही है मेरे को, कि भक्तराज अपना जिस राग से भगवान का आह्वान करते थे, भगवान को बुलाते थे, वो राग तो वो किसी को गिरवी दे आते हैं। अब भैया भक्तराज अपना नॉर्मली जाप करते रहे, भजन करते रहे, उनके अंदर बड़ी चुलबुली उठे कि भाई मैं भगवान को बुलाऊं तो और कोई उन्हें धुन आए ना, केदार राग धुन आती थी उनको। अब बोले मैं वचन नहीं तोड़ सकता, मैंने वो एक धरणीधर नाम था शायद उस दुकान वाले का, मैंने वो धरणीधर के यहाँ अपना राग गिरवी रख रखा है। अब वो मन ही मन सोचे कि भगवान बिना राग के ही आ जाओ आज। आज बिना बुलाए आना पड़ेगा, देखो अब मैं आवाहन कर नहीं सकता। भक्तराज सोचें कि अब पता नहीं यार क्या होगा, और अब कोई छोटी मोटी संकट भी नहीं है, सीधा मृत्यु की बात है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुबह मेरी मृत्यु निश्चित है। अब भक्तराज सोचे कि हाँ भैया भगवान आएंगे जरूर, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अपना वो बैठ करके अपना नॉर्मली भगवान के नाम का जप करते रहे। कोई उनका भाव बना ही नहीं, क्योंकि जो धुन उनको आती थी भाव बनाने की वो गा नहीं सकते थे। भगवान ने एक और लीला रची, भगवान ने भी विनोद किया। भगवान ने सोचा इसके पास पहले जाने से अच्छा है पहले इसको आवाहन करवाता हूँ। भाई भगवान सोचें कि आवाहन अब वो करेगा नहीं, वो अपने वचन का पक्का है, उसने प्रतिज्ञा दे रखी है धरणीधर को कि भाई जब तक तुम्हारे पैसे नहीं चुका दूंगा वो राग नहीं गाऊंगा। तो भगवान ने सबसे पहले क्या करा, राजमहल में जाने से पहले नरसिंह राम जी का ही वेश बनाया और धरणीधर के घर पहुंच गए। अब भैया गेट बजाया, वहाँ खटखटाया, धरणीधर जी आए, बोले क्या हुआ नरसिंह, इतनी रात में क्या जरूरत थी, पैसे तो बाद में आ जाते, कोई बात नहीं। तो नरसिंह राम रूपी भगवान बोले कि नहीं नहीं, अभी पैसे मिल गए थे तो मैंने सोचा वापसी कर दूं, लाओ तुम वो प्रतिज्ञा पत्र ले आओ। तो शायद 60 रुपये थे उसके, मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है पहले। तो भगवान वो अपनी तरफ से धरणीधर को 60 रुपये दे देते हैं और प्रतिज्ञा पत्र पर लिखवा लेते हैं। तो वो लिख देते हैं कि भैया अपना मतलब साइन कर देते हैं कि आज आधी रात को नरसिंह राम जी ने मुझे पूरे 60 रुपये दे दिए हैं, तो सारा हिसाब किताब
पूरा हो गया है, अब मैं केदार राग उनका छोड़ता हूँ, यानी कि अब गिरवी मेरे पास नहीं है, मुझे पैसे मेरे मिल गए हैं और भक्तराज को उनका केदार राग मिल गया है। एंड में लिख देते हैं धरणीधर राय। अपना भगवान प्रतिज्ञा पत्र ले लेते हैं। तो देखो एक से तो हिसाब पूरा हो गया, और प्रतिज्ञा पत्र लेकर के भगवान ने एक और लीला रची है। भगवान सोचें कि भाई इससे आवाहन करवाना है तो इसे ये पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि अब राग गिरवी नहीं है, तुम्हारा वचन पूरा हो गया, मतलब हिसाब पूरा हो गया। भगवान ने सोचा यार मैं पत्र पहुंचाऊं कैसे, वहाँ भी नरसिंह और मैं भी नरसिंह बना बैठा हूँ, तो लोग दो दो नरसिंह देखेंगे फिर बेचारे को पीटेंगे कि कोई जादू करता है ये। भगवान ने सोचा करा क्या जाए, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो भाई भगवान भी हमारे बड़े कौतुकी हैं। अभी अभी देखो ध्यान आया मेरे, रामचरितमानस में भगवान के लिए एक वो आती है चौपाई, परम कौतुकी कृपा निकेता, यानी कि भगवान बड़े हंसी मजाकिया हैं। कोई सोचे भगवान गंभीर बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, भाई ऐसा नहीं है, वो बहुत हंसी मजाक करते हैं। इतनी ज़्यादा हंसी हमें दुनिया में नहीं आती होगी, चुटकुलों पे, हंसी वाली बातों पे, किसी भी चीज़ पे मान लो, जितना भगवान हंसाते होंगे। भगवान ने कहा चलो एक और लीला करी जाए। भगवान पहले अदृश्य हुए और अंतरिक्ष में उड़ गए। ऊपर उड़ करके नरसिंह राम जी के ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँच करके भगवान ने चुपचाप वो पत्र नीचे गिरा दिया। अब भैया हमारे सामने यदि ऐसे कुछ अंतरिक्ष ऊपर से मतलब कुछ कागज सा आ रहा होगा बड़ा सा, तो हम उठा कर देखेंगे ही। भक्तराज बैठे थे बेचारे चुपचाप से ही, क्योंकि अपने भजन वो गा सकते नहीं थे, अपना बैठ के ही नाम जप कर रहे थे राधा कृष्ण राधा कृष्ण। भक्तराज ने देखा भाई ऊपर से कुछ आ रहा है, उन्होंने खोल करके अब उन्होंने उड़ता हुआ वो पत्र देखा, उनके सामने आकर के गिरा। भक्तराज ने तुरंत वो उठाया, बोले देखूं ये पता नहीं क्या आ रहा है ऊपर से। खोल करके देखा उसमें धरणीधर जी के साइन मतलब हस्ताक्षर, और उस प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखी हुई थी कि भैया नरसिंह राम जी ने मुझे पूरे पैसे दे दिए हैं और अब उनका राग गिरवी नहीं है। ये पढ़ते ही तो नरसिंह राम जी के भैया आंखों से आंसू गिरने पड़े, खुशी के मारे कंठ उनका भर आया, शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मेरे सिवा और किसी को वो राग देगा नहीं, क्योंकि भाई पैसे मुझे ही देने हैं, बल्कि तो मेरे पैसे और कोई क्यों देगा। तो अवश्य ही श्री भगवान ने मेरा स्वरूप बना करके ऐसा कार्य किया है। और वो सारा आवाहन वावाहन सब भूल गए, अपना प्रेम में मगन होकर के भगवान के सामने वहीं मंदिर के गेट पर मतलब वो बैठे थे, वहीं पर नाचने कूदने लगे और अपना रोने लगे, कभी हंसने लगे। मतलब भगवान के प्रेम में इतने मगन हो गए कि बस क्या ही वर्णन हो सकता है। भाई सच बात है, क्या पता जो आप लोग भी सुन रहे हो तो आपको ये बात झूठ लग रही हो या मजाकिया लग रही हो, लेकिन आप इमेजिन करके देख सकते हैं भाई, कल्पना करके देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी जगह पर बैठे हैं और कहीं दूसरी जगह पर हमारे ही स्वरूप में कोई और हमारा काम कर रहा है। तो आप सोचो कि भक्ति की प्रगाढ़ता कितनी होगी, भजन का प्रताप कितना होगा कि स्वयं भगवान हमारे वेश में आकर के हमारा काम कर रहे हैं, तो हमारी प्रसन्नता सोचो कितनी होगी। तो हमारे साथ भी यही स्थिति होगी। जो लोग भी भक्तराज का यदि मजाक उड़ाएं तो मैं उनके लिए कहना चाहूँ कि यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम भी भाई नाचने कूदने लगेंगे, क्योंकि ये बात ही इतनी खुशी की है। अब भैया सब लोग वहाँ जो उपस्थित थे, जो कि मैंने आपको बताया कि सब मंदिर के गेट पर ही बैठ गए थे सुबह के इंतजार में कि अब देखो क्या होगा। तो अपना सब लोग और ज़्यादा हंसने लगे कि देखो अब ये पागल होने का नाटक कर रहा है, अब ये क्या रोने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा, क्योंकि अब सुबह इसकी मृत्यु होने वाली है, ये दोषी है, इसकी निर्दोषता साबित नहीं हो सकती। तो अब देखो ये पता नहीं अब इसकी पोल खुल जाएगी, अब इसका ये नाटक शुरू हो गया। तो बीच में ही कुछ लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो तुम सब चुप हो जाओ, यदि पागलपन ही कर रहा है तो सुबह उठते ही सारा पागलपन दूर हो जाएगा। अब भाई लेकिन भक्तराज को इन सब बातों से क्या मतलब। कोई पागल कहे, गधा कहे, उल्लू कहे, ढोंगी कहे, बेवकूफ़ कहे, कुछ भी कहता रहो, भक्तराज को इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि वो दुनिया की बातों पर ध्यान दें। अब जो पागल समझे उन्हें क्या पता कि पागल होने वाली बात ही है भाई, भगवान स्वयं आए हैं।
तो वो पत्र पढ़ते ही तो उनके भैया भगवान के प्रति अनन्य प्रेम अपने दिल में उमड़ पड़ा। वो सोचे कि देखो भगवान के हृदय में मेरे जैसों के लिए भी स्थान है, भगवान मेरे जैसों के लिए भी, पापियों के लिए भी आते हैं। अब देखो भाई वो कितने शुद्ध महात्मा थे, वीतराग थे भगवान के, यानी कि जिनका मन सिर्फ भगवान में ही लगा रहता है, तो वो कितने शुद्ध होंगे ये तो हम सोच सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध होता है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कितना पापी हूँ। ये असली पुण्यकर्मी की पहचान है कि वो अपने आप को पुण्यकर्मी सोचता ही नहीं है कभी भी। तो भैया जब अपना रात बीतती चली गई, आधी रात तो पहले ही हो गई थी, आधी रात से भी थोड़ा सा और ज़्यादा समय हो गया, यानी सुबह होने से थोड़ी दूर पहले, थोड़ी देर पहले का समय था। अब वहाँ बैठे कुछ लोग कहें कि भक्तराज ये पागलपन दिखाते दिखाते ऐसा ना हो थोड़ी देर में सुबह ही होने वाली है, ये पागलपन आपको बचाएगा नहीं, ये जो आप नाच कूद रहे हैं। अब जो भी करना हो, अपने भगवान से कहना वहना हो, अपना ढोंगपना दिखाना हो वो दिखाना शुरू करो, और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो अपनी मरने की तैयारी शुरू करो। अब उन लोगों की आवाज़ सुनकर भक्तराज भी थोड़ा होश में आए। भक्तराज सोचे ये बात तो ये सही कह रहे हैं, पता चला मैं नाचता ही रह गया और सुबह हो गई। तो अपना भक्तराज ने गंभीरता से बैठे और मन में विचार किया कि हाँ ये बात कह तो ठीक ही रहे हैं, भगवान से प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। तो बोले मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, यदि मैं प्रार्थना नहीं भी करूँगा तो भी वे जरूर आएंगे, लेकिन मेरा कहने का फर्ज है। तो अपना केदार राग उन्हें मिल गया था। भक्तराज ने उठाई अपनी करताल। करताल उठाने का मतलब है भगवान का जरूर 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 आना, क्योंकि ये भी शुरुआती वीडियो में बताया गया था कि वो करताल स्वयं भगवान ने ही दी थी, और ये वचन दिया था कि जब भी तुम इस करताल को बजाओगे मैं अवश्य प्रकट हो जाऊंगा। भक्तराज ने उठाई अपनी करताल। केदार राग अब उनको मिल गया था, अपने भजन का भाव बनाना उन्होंने शुरू किया। भैया भक्तराज कहते हैं कि भगवान देखिए मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आपके यश की भी है, आपकी कीर्ति की भी है, आपकी दयालुता की भी है। देखिए यहाँ दोनों बात हैं। आप सोचें मैं आपको अपनी मृत्यु के डर से बुला रहा हूँ, तो भक्तराज कहते हैं नहीं भगवान, मेरी मृत्यु तो कभी ना कभी होनी ही है, आज हो जाए कल हो जाए। लेकिन भक्तराज कहते हैं कि देखिए सरकार, आज आप नहीं आएंगे तो आपके ऊपर कलंक लग जाएगा, आपको कलंकित कर दिया जाएगा कि मैंने सिर्फ पूरे जीवन ढोंग किया और वो कृष्ण मेरे को आकर बचा भी नहीं पाया, दुनिया ऐसी ऐसी बातें कहेगी। तो देखिए सरकार, मुझे आपका ही, मेरे कारण से आपको कलंकित होना पड़े, मुझे इसी बात में बहुत भय है। मैं डरता हूँ आपकी अपकीर्ति से, मैं मृत्यु के डर से विनय नहीं कर रहा हूँ। भक्तराज अपना ऐसे ऐसे करके भगवान को भजन बना करके सुना देते हैं, मतलब अपने भजन का भाव कुछ ऐसा रहते हैं। भक्तराज कहते हैं कि देखिए शर्त पूरी ना हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे को तो राजा मार देगा आज, क्योंकि मृत्युदंड निश्चित है। लेकिन मेरे जाने के बाद फिर आप पर दुनिया हंसेगी कि देखो आपने बचाया भी नहीं, और पूरे जीवन में चाहे ढोंग से ही सही भजन करता रहा लेकिन आप बचा नहीं पाए। तो भक्तराज बोले देखिए भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कलंकित नहीं होने चाहिए, वो भी मेरे कारण से। अब भला नरसिंह राम जी की ऐसी बातें भगवान तक क्यों ना पहुंचती। तो अब जैसा भी है, भक्तराज कहते हैं कि चलिए अब जो भी आप समझिए, जैसा भी है नरसिंह राम आपका ही है, अब उसे चाहे जिलाइए या मार डालिए, या जैसा भी आप समझे वैसा उचित आप करिए। अब भला भक्त वत्सल भगवान इससे ज़्यादा और क्या सुनने को ललायित हो, आप खुद ही सोचिए। भगवान ने सोचा अब इसकी ज़्यादा परीक्षा लेना उचित नहीं है। तो जैसे ही सूर्य देव ने अपनी लालिमा सहित पहली झांकी दिखाई, यानी अपनी पहली किरण दिखाई, उधर राजभवन के मंदिर के द्वार की लोहे की जो मजबूत जंजीरें थीं, जो राजा ने ताला लगाया था, वो भैया अपना धड़ धड़ टूट करके जमीन पर गिर पड़े फटाक से, और मंदिर का गेट जो था वो अपने आप ही खुल गया, और एक राधा माधव जी की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति स्वरूप में से दिव्य ज्योति मंदिर से निकल करके भक्तराज की ओर चलने लगी। ओहो भाई साहब, ये सुन करके आप कल्पना करना शुरू कीजिए कि क्या दृश्य होगा वो, मतलब अकल्पनीय है, हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता। तो सच में भाई बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
और वहाँ उपस्थित सभी लोग के भाई साहब सिर नीचे पैर ऊपर, माथे पर पसीने ही पसीने, अब अपना आंख फाड़ फाड़ के लोग इस अलौकिक दृश्य को देखने लगे कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये ऐसे हुआ क्या। राजा ने अपने जो पास चाबी रखी थी उसको चेक किया कि भाई क्या पता चाबी गिर गई हो, किसी ने जाकर के क्या करा हो, मतलब अब किसी ने जाकर के क्या, वहाँ कोई था भी नहीं, सब एकदम अदृश्यता से। सभी के सामने ही सामने गेट भी, ताला भी टूट पड़ा, गेट भी खुल गया। और जो राधा माधव जी की मूर्ति थी, जैसा कि मैंने बताया, उसमें से एक दिव्य ज्योति स्वरूप भक्तराज की ओर निकल करके चलने लगती है। अब भक्तराज के पास पहुंचने पर उस आलोकित दिव्य स्वरूप आलोक मंडल में से, यानी ज्योति मंडल में के अंदर से भगवान श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी का दिव्य अलौकिक स्वरूप, छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, उस छोटी सी ज्योति में से भगवान श्री श्याम सुंदर जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। और भगवान ने सबके सामने देखते ही देखते अपने जो कंठ में वो रात वाला भक्तराज ने जो फूलों की माला पहनाई थी वो पहन रखी थी, सबके देखते ही देखते भगवान ने वो माला उतार करके भक्तराज के गले में पहना देते हैं। हार गले में पड़ते ही भक्तराज गदगद हो पड़ते हैं और भगवान को एक टक निगाहों से देखने लगते हैं, यानी कि उनका दर्शन करने लगते हैं। और यहाँ ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ भक्तराज को ही दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि बात तो यही थी कि हमको भी देखना है भाई, तभी तो तुम्हारी निर्दोषता साबित होगी। तो ये ऐसा सब, ये सारे वंशीधर सारंगधर जितने भी होते हैं, ये सभी राजा के दरबार के, और स्वयं राजा भी ये ऐसा दृश्य, अलौकिक दृश्य अपनी इन्हीं आंखों से देखता है कि ये हो क्या रहा है। तो चलिए, इस वीडियो का प्रसंग इतना ही था। मेरे अनुसार तो अब तक की कथा का ये सबसे बिल्कुल भक्ति की भावना का उच्चतम प्रसंग है। इससे ज़्यादा भक्ति का भाव और कोई नहीं हो सकता भक्तराज के जीवन के चरित्र का। वैसे तो देखो, कई सारे ऐसे प्रसंग आए हैं, पहले आपने भी सुने होंगे। पुत्री का दहेज, श्यामल दास का विवाह, पिताजी का श्राद्ध, और पुत्री का सीमंत भी आया था एक प्रसंग। और अब देखिए ये हार प्रदान, भाई साहब ये इसमें मज़ा आ गया बिल्कुल ही। मुझे तो कहते कहते भी बहुत आनंद हो रहा है, मैं सच बताऊं। आप लोगों को पता नहीं सुनते सुनते कुछ हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं तो सच में बड़ा आनंदित हूँ। ये प्रसंग रिकॉर्ड करते करते भी बड़ा आनंदित रहा। तो चलिए खैर, इस वीडियो का प्रसंग इतना ही था। इसमें यही था, जैसा कि आपने सुना, कि भक्तराज को भगवान अपने गले का हार प्रदान कर देते हैं। और इसके बाद क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ, यानी कि अगली वीडियो में भक्त और भगवान की वार्तालाप होती है, यानी कि भगवान जो है वो भक्तराज को उनके आगे के जीवन की कुछ बातें बताते हैं। तो चलिए, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।